व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7 ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेटलमेंट। सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम एंड लिव। सेटलमेंट वो जगह होता है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं और रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले के लोग जो थे वो ट्रीज पे रहते थे, केव्स में रहते थे और वो लोग हाईली डिपेंड होते थे नेचर पे। एज द एग्रीकल्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया, लोग एग्रीकल्चर करने लगे तो लोगों को परमानेंट शेल्टर की आवश्यकता होने लगी। और इस आवश्यकता की वजह से लोग जो विलेज हैं, जो टाउन हैं, जो सिटीज़ हैं वो ग्रो होना शुरू हो गई। वो मोस्टली जो है रिवर के किनारे ग्रो हुई, क्योंकि वहाँ पे लोगों को एग्रीकल्चर लैंड भी मिल जाता था, वाटर भी मिल जाता था। एंड एज ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ट्रेड व्यापार जो है बढ़ा, वैसे जो है ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो काफ़ी लार्ज हो गया। और जो सिविलाइजेशन है वो रिवर वैलीज के नियर जो है डेवलप हुई। एंड द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट्स साइट। मीन्स प्लेस जहाँ पे सेटलमेंट डेवलप होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसे हम साइट्स बोलते हैं। और ये साइट जो है कुछ फेवरेबल कंडीशंस पे जो है डिपेंड होती हैं। जैसे हमारा क्लाइमेट जो है फेवरेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबल लैंड होना चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए। ह्यूमन सेटलमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है टेम्परेरी सेटलमेंट। एंड नेक्स्ट परमानेंट सेटलमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। एंड नेक्स्ट रूरल सेटलमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। चलिए इसके बारे में एक करके जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया, सेटलमेंट और एट टू टाइप सेटलमेंट दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला है टेम्परेरी सेटलमेंट, दूसरा है परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट बेसिकली होता है जो हाउसेस ऑक्यूपाई होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। और इस तरह के सेटलमेंट बेसिकली डीप फॉरेस्ट, हॉट कोल्ड डिजर्ट और माउंटेन में पाए जाते हैं। और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, इस तरह के जो सेटलमेंट हैं उसमें रहने वाले लोग बेसिकली हंटिंग, गैदरिंग और कल्टीवेशन और शिफ्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और इस तरह के सेटलमेंट्स लोग घर बनाते हैं रहने के लिए परमानेंटली। पीपुल इन दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट और फार्मर और ऑफिस एंड फैक्ट्री वर्कर। इस तरह के सेटलमेंट में रहने वाले लोग ज़्यादातर फार्मर या फिर ऑफिस और फैक्ट्री वर्कर होते हैं। परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला है रूरल सेटलमेंट्स और दूसरा है अर्बन सेटलमेंट। तो चलिए बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की। ए विलेज इज ए रूरल सेटलमेंट्स। एक गांव जो होता है रूरल सेटलमेंट होता है। और इस तरह के सेटलमेंट में रहने वाले लोगों का जो घर होता है वो बेसिकली स्टोन, मड, क्ले, स्टॉर्च जैसे मटेरियल से बना होता है। पीपुल इंगेज इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। इस तरह के सेटलमेंट में रहने वाले लोग जो है एग्रीकल्चर से इंगेज होते हैं, कृषि कार्य से, या फिशिंग करते हैं या व्यापार करते हैं। एंड लोग अपने घर जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, हाउसेज हैव स्लैटेड रूफ एरिया विथ हैवी रेनफॉल। जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है वहाँ लोग अपने हाउसेज जो है थोड़ा सा स्लैटेड रूफ बनाते हैं। एंड इन एरिया वेयर वाटर एक्यूमुलेट, जिस एरिया में वाटर इकट्ठा होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, वहाँ लोग अपनी बिल्डिंग्स जो है ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्लेट्स पे बनाते हैं। इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जिस एरिया में हॉट क्लाइमेट होते हैं वहाँ लोग अपने घर बनाते समय हाउसेस को थिक मड्स मीन्स अपने दीवार जो है हाउस के उसको थिक बनाते हैं। एंड जो रूरल सेटलमेंट होता है बेसिकली दो तरह का होता है, जिसमें पहला है कम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स एंड सेकेंड इज स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स। कम्पैक्ट लोग अपने घर जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, हाउसेज हैव स्लैटेड रूफ एरिया विथ हैवी रेनफॉल। जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है वहाँ लोग अपने हाउसेज जो है थोड़ा सा स्लैटेड रूफ बनाते हैं। एंड इन एरिया वेयर वाटर एक्यूमुलेट, जिस एरिया में वाटर इकट्ठा होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, वहाँ लोग अपनी बिल्डिंग्स जो है ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्लेट्स पे बनाते हैं। इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जिस एरिया में हॉट क्लाइमेट होते हैं वहाँ लोग अपने घर बनाते समय हाउसेस को थिक मड्स मीन्स अपने दीवार जो है हाउस के उसको थिक बनाते हैं। एंड जो रूरल सेटलमेंट होता है बेसिकली दो तरह का होता है, जिसमें पहला है कम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स एंड सेकेंड इज स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स। कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट्स में बेसिकली ये होता है कि जो हाउसेस बने होते हैं वो एक साथ बने होते हैं एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड पे। एंड स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स में बेसिकली जो हाउसेस होते हैं स्कैटर्ड होते हैं और जो वहाँ पे फॉरेस्ट होता है वो ज़्यादा थिक होता है और क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है।
चलिए बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। टाउन आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन जो होते हैं छोटे और सिटी बड़े अर्बन सेटलमेंट हैं। इन दीज एरिया पीपुल आर इंगेज इन, इस एरिया में जो है अर्बन सेटलमेंट में लोग जो है इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज से। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन बाय विच पीपुल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट मीन्स लोगों का, उनके सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इन द अर्ली डे पीपुल मूव गुड्स ऑन फूट और ऑन एनिमल्स। मीन्स पहले के दिनों में लोग अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलकर या फिर एनिमल के सहायता से जाते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील ट्रांसपोर्ट बिकम ईजियर। मीन्स व्हील के इन्वेंशन के बाद जो है ट्रांसपोर्ट काफ़ी ईजियर हो गया। एज टाइम पासेज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है डेवलप हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड। कैमल, बुललॉक, मल्स एंड डंकी, याक एंड इल्मस और स्टिल यूज फॉर। डंकी मीन्स ये सभी एनिमल्स जो हैं अभी भी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प अस सेव टाइम एंड एनर्जी। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जो है हमारे टाइम को और एनर्जी को सेव करता है। द फोर मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के फोर मेजर टाइप्स हैं, जिसमें पहला है रोडवे। रोडवे इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। एंड रोड में भी टू टाइप, मेटल एंड अनमेटल। रोडवे जो है एक मेटल्ड होते हैं जिसे हम पक्का बोलते हैं, और एक अनमेटल्ड होते हैं जिसे हम कच्चा रोड बोलते हैं। देयर इज़ ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड इन द प्लेन। मीन्स प्लेन एरिया जो है वहाँ पे काफ़ी रोडवे जो है काफ़ी डेंस है, डेंस नेटवर्क है। रोड्स हैव बीन बिल्ड इन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड हिली रीजन। यह जो है फॉरेस्ट रीजन, डेजर्ट रीजन और हिली रीजन में जो है बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है। द मनाली ले हाईवे इन द हिमालय इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड। मीन्स दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रोड है वो मनाली ले हाईवे है। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे या अंडरपास। मीन्स जो रोड जो है लैंड ग्राउंड अंडरग्राउंड बनते हैं, जिसे हम अंडरपास कहते हैं या सबवे कहते हैं। फ्लाई ओवर आर रोड बिल्ड ओवर राइज स्ट्रक्चर। मीन्स फ्लाई ओवर जो होते हैं वो जो हमारा लैंड होता है उससे ऊंचे जो स्ट्रक्चर बनते हैं रोड की तरह, उसे हम फ्लाई ओवर बोलते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे की। देयर आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। यह काफ़ी क्विक और चीप होता है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स स्टीम इंजन का इन्वेंशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है रेलवे सिस्टम का वर्ल्ड वाइड जो है डेवलपमेंट हुआ। टुडे डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव वाइडली रिप्लेस द स्टीम इंजन। आज जो है डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो है स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिए हैं। आजकल जो है रेलवे में जो यूज होने वाला इंजन है वो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन है। सुपर फास्ट ट्रेन हैव मेड ट्रेवलिंग फास्टर दैन एवर बिफोर। और सुपर फास्ट ट्रेन जो है ट्रेवलिंग जो है की वजह से जो है ट्रेवलिंग काफ़ी फास्ट हो गया है पहले से ज़्यादा। रेलवे नेटवर्क वेल डेवलप इन द प्लेन। रेलवे नेटवर्क जो है प्लेन एरिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी हैव बीन यूज टू ले डाउन रेलवे लाइन इन माउंटेन एंड हिली रीजन। और हिली रीजन और माउंटेन एरिया में जो है रेलवे लाइन का डेवलपमेंट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है एशिया में सबसे लार्जेस्ट है एंड इज़ वेरी वेल डेवलप, और ये बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। Let's talk about third way of transport, that is waterway. Waterway are a cheap way to carry heavy and large goods over long distance. वाटरवे की सहायता से हम हैवी और कई ज़्यादा मात्रा में गुड्स को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें चीप से चीप वे में जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वाटरवे कैन बी टू टाइप, फर्स्ट इनलैंड वाटरवे एंड सेकेंड सी रूट। चलिए बात करते हैं इनलैंड वाटरवे की। नेविगेबल रिवर एंड लेक जो है इनलैंड वाटरवे के पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल है गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम इन इंडिया, ग्रेट लेक इन अमेरिका एंड नील रिवर इन अफ्रीका। एंड सी रूट आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मीन्स सी रूट का यूज जो है एक देश से दूसरे देश में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पोर्ट, यह जो है एक दूसरे से पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जैसे मुंबई इन एशिया एंड रियो डे जेनेरिया इन साउथ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका एंड डरबन एंड केप इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लैंडोर्ने इन सिंगापुर, टाउन एंड रॉटरडैम इन यूरोप।
बात करते हैं फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज एयरवे। एयरवे आर द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड आर सोल द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। यह जो है फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का इस मॉडर्न वर्ल्ड में, और यह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो काफ़ी कॉस्टली है। एंड एयरवे इज़ द ओनली वे टू रीच द रिमोट एरिया ऑफ वर्ल्ड वेयर रोड एंड रेलवे डू नॉट गो। और एयरवे ही एक ऐसा तरीका है कि हम वहाँ भी जा सकते हैं इस वे के माध्यम से जहाँ हमारा रोड और रेलवे जो है डेवलप नहीं हुआ है, जहाँ हम रोड और रेलवे से नहीं जा सकते। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ यूजुअली अफेक्टेड बाय फॉग एंड स्टॉर्म। एयरवे जो है, इस एयरवे जो ट्रांसपोर्ट है ये यूजुअली जो अफेक्ट होता है फॉग और स्टॉर्म से। हेलीकॉप्टर्स आर यूजफुल इन इनएसेसिबल एरिया एंड आर यूजफुल इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। हेलीकॉप्टर जो हमारा एयरवे ट्रांसपोर्टेशन का एक व्हीकल है, एक माध्यम है जिसके थ्रू जो है हम नेचुरल डिजास्टर जैसे परिस्थितियों में भी हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान रेस्क्यू कर सकते हैं और उन्हें फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ द बिजिएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड आर मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेज विथ अदर। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज जो होता है वो दूसरों से शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से जो हमें न्यू और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है मिले हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम रिजल्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट का परिणाम यह है कि आज वर्ल्ड में जो है इंफॉर्मेशन रिवॉल्वेशन हो रहा है थ्रू मास मीडिया जैसे हमारा न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। वी कैन क्विकली कम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मीन्स जो हमारे मास मीडिया है, न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न, इसके थ्रू जो है हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से एक समय में जो है कभी भी एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेटेलाइट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर। जो सेटेलाइट है वो हमारे कम्युनिकेशन को फास्टर बना दिया है, और हमारे ऑयल एक्सप्लोरेशन और सर्वे और अंडरग्राउंड वाटर एंड मिनरल वेल्थ, डिजास्टर वार्निंग एंड वेदर फॉरकास्ट, इन सभी चीज़ों में जो है हमारा सेटेलाइट जो है काफ़ी मदद करता है, काफ़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देता है हमें कोई भी घटना होने से पहले। वी कैन ईजिली सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वॉइस एंड वीडियो थ्रू द इंटरनेट। हम ईजिली जो है वॉइस मैसेज जो है, वीडियो मैसेज जो है क्विकली जो है वायरलेस तरीके से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान शेयर कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। एंड इंटरनेट प्रोवाइड अस विथ वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड आल्सो मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, और हमारी ज़िंदगी को काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया है। हम घर बैठे जो है टिकट बुक कर सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, होटल के रूम बुक कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं, और जो हमारे खाने की चीज़ें हैं उसको भी हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू जो है मंगवा सकते हैं। दिस इंटरकनेक्टिविटी of people, services and institution have made us पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। और ये जो कनेक्टिविटी है एक पीपल का, लोगों का, उनके सर्विसेज का, इंस्टीट्यूट का, ये जो हमें एक लार्ज जो है ग्लोबल सोसाइटी बनाती है।